पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश का ऐसा राजा जो बिना देखे वह तीर निशाने पर लगा सकता था। पृथ्वीराज चौहान ऐसा राजा थे जिससे दुश्मनी करने के लिए बड़े बड़े राजा अपनी औकात देखा करते थे, अपने सामने अपना काल देखा करते थे। लेकिन ऐसा राजा पृथ्वीराज चौहान हार गए तो केवल अपनों की दुश्मनी की वजह से, अपनों की गद्दारी की वजह से, अपने मित्रता की गद्दारी की वजह से। जी हाँ, पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद ये दोनों मित्र हुआ करते थे। लेकिन जो राजा जयचंद की जो पुत्री थी संयोगिता, वह पृथ्वीराज चौहान के किस्से सुनकर, उनके वीर गाथा को सुनकर उनसे मन ही मन प्रेम कर बैठी। और इधर पृथ्वीराज चौहान ने जब संयोगिता को देखा तब वो भी प्रेम कर बैठी। ये दोनों आपस में शादी करना चाहते थे, लेकिन जयचंद को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। अब इधर पृथ्वीराज चौहान का सम्मान, गौरव, उनका राज बढ़ रहा था और इधर राजा जयचंद का दुश्मनी, उसका जलन, उसका क्रोध बढ़ रहा था। और इसी की वजह से राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए अपनी बेटी संयोगिता का स्वयंवर रखता है, जिसमें वो बड़े बड़े राजाओं को बुलाता है, लेकिन वो पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाता। और इतना ही नहीं, वह उन्हें अपमानित करने के लिए अपने दरवाजे पर पृथ्वीराज चौहान का मूर्त रखवा देता है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान भरे सभा में घुसकर सभी राजाओं के सामने वो संयोगिता से शादी करते हैं और उन्हें अपने साथ ले आते हैं। अब यह सब देख राजा जयचंद को बहुत ज्यादा क्रोध आता है। वह इतना क्रोधित हो जाता है कि अपने ही दामाद पृथ्वीराज चौहान को मरवाने के लिए वह उनके दुश्मन मोहम्मद गौरी से मिल जाता है, क्योंकि राजा जयचंद को पृथ्वीराज चौहान का सभी खुफिया रास्ते पता था। और इसीलिए कहते हैं ना कि इस दुनिया में कौन किसका होता है, धोखा वही देता है जिस पे भरोसा होता है। अब इसका नतीजा यह होता है कि पृथ्वीराज चौहान जिस मोहम्मद गौरी को 16 बार हरा चुके थे, वो मोहम्मद गौरी जीत जाता है पृथ्वीराज चौहान से और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना के अपने देश लेकर चला जाता है। कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फुड़वाने के बावजूद भी पृथ्वीराज चौहान ने भरी सभा में मोहम्मद गौरी को तीर मार के उसका वध कर दिए। ऐसे राजा के लिए यार सलाम है। आप क्या कहना चाहोगे? और जिंदगी में आप एक ही बार सीखना कि कभी भी अपना कोई भी सीक्रेट कभी अपने दोस्त को मत बताना और कभी अपने दुश्मन को क्षमा मत करना, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने यह दोनों गलती किया और जिस वजह से एक सफल राजा, एक बुद्धिमान राजा, एक सूरवीर राजा हार गया। मेरे दोस्त, पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप क्या कहना चाहोगे कमेंट में जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।